हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो बच्चे एनएमएस एग्ज़ाम 2025 और 26 वाले सेशन में देने जा रहे हैं, वो बच्चे ओएमआर शीट पर कौन सी गलतियां नहीं करेंगे और उनके एग्ज़ाम में अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर तुक्का लगाने का कौन सा सही तरीका होगा। प्यारे बच्चे, दोनों ही पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे देखा जाए तो हमने हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कराया, आपने भी किया होगा, बहुत मेहनत से तैयारी किया है आपने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन से ऐसा है नहीं कि हर एक क्वेश्चन हम लोग को आएगा, 2-4 क्वेश्चन होंगे ऐसे नहीं आएँगे, ठीक है? तो उन पर तुक्का लगाना सही होगा या नहीं, और लगाने का कौन-सा बेस्ट तरीका होगा? जैसे उँगलियाँ काउंट करना या फिर लूडो का पासा फेंकना या फिर आप लोग क्या करते हैं, अक्कड़-बक्कड़ करके लगाते हैं, ठीक है? तो इनमें कौन-सा बेस्ट होगा या इनके अलावा भी कौन अच्छा तरीका होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ओएमआर शीट जो है, ठीक है? इस पर गलतियाँ जो करते हैं जिसके कारण उनका ओएमआर शीट नहीं चेक होता है और वो एग्ज़ाम में फेल कर दिए जाते हैं। तो इन सारे पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे और साथ में एक पॉइंट मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ कि अब अगर जो आप लोगों ने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद में जितने स्टेप मैं कह रहा हूँ उतने को फॉलो करेंगे, 100% आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। वैसे मैं 100% वादा किसी को नहीं करता हूँ, लेकिन से इसमें कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर जो प्रीवियस ईयर डाटा एनालिसिस देखा जाए तो 60 से 70 नंबर पर बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है, ठीक है? एग्ज़ाम में कितने 180 क्वेश्चन आ रहे हैं और 60-70 नंबर सही होने पर उनको स्कॉलरशिप मिल जा रहा है, ठीक है? तो आपको भी स्कॉलरशिप मिल सकता है, लेकिन से थोड़ी-सी मेहनत करनी होगी। तो चलिए सारे पॉइंटों पर एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप हम लोग का रहेगा यही कि ओएमआर शीट पर कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। ओके? देखिए प्यारे बच्चों, पेन को लेकर के बहुत बड़ा डाउट है बच्चों को। तो पहला पॉइंट आप लोग जो आपका ओएमआर शीट होगा, ठीक है? ओएमआर शीट, इसको आप लोग फ़ोल्ड नहीं करेंगे, ठीक है? जैसे क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको रोल करके फ़ोल्ड करते हैं, मतलब एकदम गोला बना देते हैं इस तरह से मोड़ करके, ठीक है? बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अगर जो ओएमआर शीट ऐसे ही इतना बड़ा है तो इसको क्या करेंगे, चौखुंडे में बना करके छोटा-सा रख देंगे, ठीक है? क्वेश्चन करने के बाद में। प्यारे बच्चों, ना आपको गोल करना है, ये रोल करना है, ना ही स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में मोड़ करके रखना है, ठीक है? पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, ओएमआर शीट पर आपको जो खाली जगह होती है, ठीक है? उस पर रफ वगैरह नहीं करना, ठीक है? कट-पिट नहीं करना। जैसे खाली होता है जगह, वहाँ पर कहते हैं लाओ रफ कार्य कर लें, ठीक है? आसान रहेगा, जगह की बचत हो जाएगी। तो वो सब गलतियाँ आप लोग नहीं करेंगे। और जो आपका ओएमआर शीट होगा, इस पर मार्कर या फिर जेल पेन या फिर मार्कर पेन, उसके बाद में फाउंटेन पेन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? इन सबको क्या करना है, इग्नोर करना, एग्ज़ाम देने लेकर जाना ही नहीं है। व्हाइटनर, देखिए अक्सर होता क्या है, जैसे हम लोग ओएमआर शीट भर रहे हैं, तो ओएमआर शीट में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जैसे 4 ऑप्शन दिए गए ए, बी, सी, डी। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है? उसके बाद में इसका आंसर आया सी, ठीक है? और मैंने सी वाले गोले को एकदम अच्छे तरीके से भर दिया। बाद में पता चला कि ये तो सी गलती से हो गया, इसका कौन-सा ए ऑप्शन सही आंसर होगा। तो इस पे क्या करते हैं बच्चे, व्हाइटनर लगा देते हैं। क्या करते हैं, इस पे व्हाइटनर लगा देते हैं। प्यारे बच्चों, व्हाइटनर वगैरह आपको नहीं यूज़ करना, ठीक है? बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इस पर थोड़ा-सा खुरच देंगे, ठीक है? इसको क्या करेंगे, खुरच देंगे, उसके बाद में वैसे हो जाएगा, उसके बाद में काला करेंगे। ना ही व्हाइटनर का यूज़ करना है, ना ही खुरचना है। अगर जो इस तरह की गलतियाँ करते हैं, तो हो सकता है आपका ओएमआर शीट चेक ही ना हो, ठीक है? तो इन सारी गलतियों से बचना है। पेंसिल का यूज़ ओएमआर शीट पर नहीं करना है। जो आपका ओएमआर शीट होगा, इस पर पेंसिल, ठीक है? इस पर नहीं चलाना है। आप रफ कार्य के लिए पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको क्या करिए, रफ पेज पर जाइए, सॉल्व कर लीजिए पेंसिल से, ठीक है? लेकिन से ओएमआर शीट पर इसका यूज़ नहीं करना है। करना क्या है, इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपका ओएमआर शीट होगा, इस पर आपको बॉल पेन का यूज़ करना होगा, ठीक है? और बॉल पेन में कौन-सा, या तो काला या तो नीला, ठीक है? इन दोनों पेनों में से कोई एक पेन यूज़ करना होगा, ठीक है? अगर जो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से बॉल पेन ले लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो मार्केट में जाकर के आप लोग कोई अच्छा-सा ओएमआर शीट भरने वाला पेन ले लीजिएगा, ठीक है? अगर जो नहीं मिल पा रहा तो आप लोग बॉल पेन इस तरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बस कंडीशन ये होना चाहिए, जेल पेन वगैरह मत होइएगा, ठीक है? बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं कि जानते हैं इसके थोड़ा गाढ़ा चलता है, ठीक है? तो गोला जल्दी से भरा जाएगा, इसलिए उसका यूज़ करता है। स्केच वगैरह मत यूज़ करिएगा, आपका ओएमआर शीट नहीं चेक होने वाला है, ठीक है? तो ये थी जानकारियाँ आपको ओएमआर शीट से संबंधित। अब इसके बाद में तुक्का कैसे लगाना है, इसके बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम में टोटल कितने 180 क्वेश्चन आएँगे, इस बात को तो आप लोग जानते ही हैं। और 180 क्वेश्चन में अगर जो आपने 60, ठीक है, 70, 80, ठीक है, 80 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आप लोग को स्कॉलरशिप मिल जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 70 से 80 क्वेश्चन सही होता है, स्कॉलरशिप मिल जाएगा। टारगेट आप लोग कितना रखिएगा,
100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस क्वेश्चन आप लोग टारगेट रखिएगा, इतना सही होगा तो स्कॉलरशिप मिल जाएगा। लेकिन से हो सकता है आपको क्वेश्चन ना आए, ठीक है, तो उस कंडीशन में तुक्का लगाना पड़ता है, ठीक है। तुक्का लगाने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग? एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को, ठीक है, मतलब ऑप्शन हटाने की कोशिश करते हैं, कौन सा नहीं सही हो सकता है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आज सुबह मैंने सॉल्व कराया, अगर जो मान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आ रहा तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? कह रहा बीजाणु उत्पन्न करने वाले पादप जीव कौन से हैं, ठीक है, मतलब बीजाणु उत्पन्न करें ऐसे कौन पादप जीव, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जीव की बात हो रही है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट को हमें नहीं मालूम है किसका यहाँ पर कौन सा सही हो सकता है। पहला देखिए ऑप्शन दिया गया गुलाब, उसके बाद में दिया गया है डबल रोटी का फफूंद, या फिर आलू, या फिर अदरक। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो गुलाब का पौधा होगा तो वो जीव उत्पन्न करेगा, ठीक है, ये तो कुछ सही नहीं लग रहा है, ठीक है। आलू, आलू क्या करते हैं हम लोग? खाते हैं, वहां पर मतलब क्या चांस हो सकता है? अदरक। अब देखिए जीव की बात हो रही है तो थोड़ा सा रिलेट अगर जो करना चाहें तो यहाँ पर देखिए फफूंद, ठीक है। फफूंद क्या होते हैं? अगर जो डबल रोटी को रख दें तो वहां पर छोटे छोटे जीव उत्पन्न होना जो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन की तरफ हम लोग जा सकते हैं और यही ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन अगर जो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, 97 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन धातुओं की प्रकृति नहीं है, मतलब धातु की प्रकृति नहीं है, धातु में कौन सा नेचर नहीं पाया जाता, ऐसा पूछा जा रहा है। तो धातु क्या होते हैं? धातु मतलब लोहा समझ लीजिए। धातु को क्या जानते हैं आप लोग? लोहा ना, ठीक है, इतना तो जानते ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब अब आपको मालूम होना चाहिए लोहे में कौन-कौन सी क्वालिटी पाई जाती है। लोहे को क्या करते हैं हम लोग? चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब लोहा अगर जो रख दिया जाए तो उसको पीट-पीट करके चादर के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। लोहे में क्या हो सकता है? विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है, ठीक है, लोहे को हम लोग बड़ा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में लोहे में क्या होती है? ये सारी कंडीशन पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर जो हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएँ, ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया, एक दिया गया कुचालक, एक दिया गया सुचालक। ये धातु और अधातु की 2 क्वालिटी होती है। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा, ठीक है। तन्यता और आघात वरीयता तो यहाँ पर साइड ही कर देंगे क्योंकि मिलता-जुलता ऑप्शन यही है, ठीक है, और जो मिलता-जुलता ऑप्शन होता है वही सही होने का चांस होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन-सा कोई एक सही होगा? तन्यता तो क्या होता है? मतलब तार में परिवर्तित करना, लोहे को बदल सकते हैं। आघात वरीयता मतलब शीट में बदलना, ठीक है, ये भी क्या होता है? हो सकता है, ठीक है, ये दोनों तो सही हो जाएँगे, इसके गुण होंगे। और नहीं ढूँढना है तो क्या हो जाएगा? कुचालकता और सुचालकता। अब कुचालकता की बात की जाए तो कुचालकता क्या होता है? जिसमें हम लोग विद्युत धारा नहीं प्रवाहित कर सकते और लोहे में तो होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो दिया गया इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको एग्जाम में तुक्का लगा सकते हैं और लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यही होगा, एलिमिनेट करो ऑप्शन को और आंसर लेकर जाओ। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं तुक्का कैसे लगाएंगे और देखेंगे, ठीक है। अगर जो हमें नहीं इसको सॉल्व करने का तरीका मालूम है तो तुक्का कैसे लगेगा और आंसर कैसे ला सकते हैं इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए इस तरह में जो मैच करते हैं क्वेश्चन वही आंसर सही हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें ये शुरुआत में डी दिया गया, शुरुआत में डी दिया गया, शुरुआत में डी दिया गया, तो मतलब इन्हीं तीनों में से कोई सही हो सकता है। इस ऑप्शन की तरफ हम लोग नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है थोड़ा सा परेशान हो, अगर जो सॉल्व कर रहे हो तो सब में से डी डी दिख रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये बाहर पहले से निकल गया। अब आगे भी चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी मिल रहा है, यहाँ पर भी बी मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा, इसको साइड कर दीजिएगा। तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है सही हो सकता है नहीं सही हो, मतलब चांसेस जो होते हैं 90% चांस होता है सही हो जाता है, 90% क्या होता है गलत हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? एल दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है? एन, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए। क्या करो दूसरे मतलब पीछे से चेक कर लो, जैसे यहाँ पर एम दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है? एम दिख रहा है, मतलब दोनों मैच कर रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे कितना दिख रहा है? डी दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है डी और यहाँ पर भी डी दिख रहा है, ठीक है। तो पहले तो हमने इन दोनों ऑप्शन को तो पहले ही मतलब हटा दिया। अब इन दोनों में से कोई एक तुक्का लगा करके आप लोग आंसर मार सकते हो। अब जब तुक्का लगाएँगे तो 50% सही होने का चांस भी है, ठीक है? तो इन दोनों में से जिसकी तरफ आपको जाना होगा उसकी तरफ आप लोग लगा सकते हैं। मतलब 50% सही होने की संभावना हो जाएगी। इन दोनों को आराम से गलत कर दिया मैंने, गलत ही रहेंगे। अब इसमें रूल के अकॉर्डिंग करोगे तो कितना हो जाएगा? एच के बाद में आई आता है, ओ के बाद में पी आता है और आर के बाद में की आता है, क्यू आता है, एस के बाद में कितना हो जाएगा? अच्छा पहले वाले नंबर दिए गए हैं यहाँ पर। 1 मिनट रुकेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा। मतलब रूल के अकॉर्डिंग करोगे तो किस तरह से होगा, इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 8 नंबर पे ये था, 9 नंबर पे ये है, ठीक है। ओ के बाद में पी मतलब एक एक बढ़ाया गया, आर के बाद में क्यू ये भी एक बढ़ाया गया, एफ यहाँ पर देखिए ई के बाद में एफ आ जाएगा और एस के बाद में क्या आ जाएगा? यहाँ पर पहले वाली संख्या ये लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। शुरुआत की बात की जाए तो इनमें क्या हुआ? बढ़ा हुआ है एच आई ओ पी, ठीक है, उसके बाद में आर क्यू, ठीक है, तो क्यू के बाद में आर और आर के बाद में क्या हो जाएगा? यस, ठीक है, मतलब इसमें घटाया गया, फिर से क्या हुआ? ई के बाद में एफ बढ़ाया गया है, ठीक है। पहले क्या हुआ? प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है, ठीक है, उसके बाद में फिर से क्या हो गया है? प्लस हो गया है, ई के बाद में एफ।
तो शुरुआत में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो सी के बाद में कितना हो जाएगा डी, और ए के बाद में बी, ये तो मैच कर रहा है। लास्ट वाले में भी एक बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, यल के बाद में यम आएगा, ठीक है। तो यम यम दोनों में दिख रहा है, इनमें दोनों में क्या करना है, घटाते हुए चलना है। तो यम के पहले क्या आ जाएगा, यल आ जाएगा, ठीक है। यल यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तुक्का आप लोग लगा भी सकते हैं, और थोड़ा सा दिमाग भी आपको लगाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये एलिमिनेशन मेथड तुक्का लगाने का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर जो समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के पास में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।